हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ फार्माकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ में लेके आई हूँ। बट उससे पहले मैं जैसे कि आपको पहले भी बताती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं हमेशा नहीं होता कि आपको हर क्वेश्चन रिपीट हो। मतलब मेरी थोड़ा सा बात को समझना कि हमेशा नहीं होता कि हर क्वेश्चन रिपीट हो। उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं जिसमें से हमें आइडिया लग जाता है कि कौन से चैप्टर से बार बार क्वेश्चनिंग हो रही है। हर मतलब कि वो इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में हमने जाना होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कि कौन सा चैप्टर है जिसमें ज़्यादा हमें मतलब कि श्योरिटी हो सकती है कि इसमें से पेपर आ सकता है। मतलब अगर आप सोचो कि वो आप नहीं करना चाहते तो ये ना उसमें से बहुत बार हर बार क्वेश्चन आया हो तो आप छोड़ के चले जाओ। ऐसा आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले मैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली बता देती हूँ कि जैसे कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करूँ तो वो आपकी ये फर्स्ट डिजिटैलिस ड्रग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंजाइनल, ये और लिपिडेमिक। अरिथमिक में से भी क्वेश्चन आ जाता है। मतलब इसमें से मोस्टली ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से मैक्सिमम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाइपरटेंसिव एंड लिपिडेमिक। ये जो आपकी एंजाइनल एंड रिदमिक है ये भी आपके 5 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मेनली इसमें कुछ एडिशन करना चाहूँगी मैं। जैसे कि सपोज मान लो कि आपके एसी इनहिबिटर आ जाते हैं जो कि आपके हाइपरटेंसिव में भी यूज़ हो जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके मतलब यूज़फुल है। उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। मतलब जो आपको इनहिबिटर और जो रिसेप्टर जो आपके देखोगे आप इनहिबिटर जहाँ पे ज़्यादा मोस्टली यूज़ होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में, जो ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं जैसे बीटा ब्लॉकर और लाइक कैल्शियम ब्लॉकर। मतलब ये सारे आपके काफ़ी सारे और भी डिजीज़ में यूज़ होते हैं ना, एक अकेले हाइपरटेंसिव में नहीं यूज़ किए जाते। उसमें आपने वो ध्यान रखना है कि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो आपको अगर वो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो वो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए उन 2-3 टॉपिक्स में आप उसमें कंटेंट लिख सकते हो अच्छे से। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जो कार्डियोवैस्कुलर है, इसमें शॉक के ऊपर टाइप्स उसकी पूछी जा सकती है, ठीक है। एंटीप्लेटलेट्स में से पक्का क्वेश्चन आ जाता है। वॉल्यूम एक्सपेंडर पहले क्वेश्चन नहीं आता था बट अब इसका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स डाईयूरेटिक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि ये आप लिख के रख लो कि इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा डाईयूरेटिक और एंटी डाईयूरेटिक में से। ये आपको बहुत ही ध्यान से करना है और इसको आपने इसकी पर्टिकुलर ड्रग्स को भी ध्यान में आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन रह जाता है जो ऑटोकॉइड्स का, ठीक है। ऑटोकॉइड्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ऑटोकॉइड्स आप कोई भी मत छोड़ना, बिकॉज एवरी ऑटोकॉइड मतलब कोई भी आपका ड्रग है, हर ऑटोकॉइड और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों में से मतलब कि एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है। बट हाँ, इसमें आपको ये मतलब कि ज़्यादा मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट अगर 5th मॉड्यूल की बात करूँ, 5th मॉड्यूल से जैसे बायो ऐसे वो तो आपको आएगा ही है, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो आप अपना लिख के रख लो कि उसमें बायो ऐसे में पूछ लिया जाएगा कि किसी का एक पर्टिकुलर बायो ऐसे या उसके टाइप्स या उसके एप्लीकेशन या उसका प्रिंसिपल, ये आपको 5 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट आपका एंड जो आपके कंट्रासेप्टिव रहते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जो ACTH एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली। थायराइड हार्मोन पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। और स्टूडेंट जो आपके हार्मोन्स कैल्शियम लेवल पे जैसे अफेक्ट करती है, इसमें से 2 मार्क्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपने थोड़ा यहाँ पे समझना है। कंसेप्ट जो है वो आप एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी का या कंसेप्ट आप किसी भी चीज़ का मत छोड़ना, क्योंकि कंसेप्ट में से काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट मोड में आ जाते हैं। तो चलिए आपके साथ मैं क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ कि जो आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे थे अकॉर्डिंग टू बैच 11 और 16 के मैं थोड़े से जल्दी में आपको रिपीट कर देती हूँ, बिकॉज आई थिंक सो आपका थोड़ा सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी 1 शो हो रही है ना, तब आपकी 2nd आई है ना। तो ये हम इसको मैं अगर आपका ये हो गया है, नहीं इसमें है क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, ठीक है। बायो से है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, इसमें आ जाता है। कुछ कुछ जो इसमें क्वेश्चन है, आप इसका, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, आप ऐसे एज इट इज़ स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप इसमें से जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है वो आप रीड कर सको। ठीक है, नेक्स्ट ये इसके साथ ही जो है आपका ये वाला बी सेक्शन जो 10 मार्क्स का रहता है क्वेश्चंस, वो जैसे इसमें इम्पोर्टेंस प्लाज्मा प्रोटीन की, आई थिंक ये आपका नहीं होगा अब, ये नहीं होगा, ड्रग अब्जॉर्प्शन के फैक्टर भी नहीं होंगे। ये काफ़ी टॉपिक जो है आपके नहीं है, इसमें से कुछ जो आपको लगता है वो टॉपिक है वो आप इसमें से कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको नहीं रिपीट करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो 2017 के बैच के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, वो आप यहाँ देखो। साइड इफ़ेक्ट पूछे हैं एस्प्रिन के, यूजेस पूछे हैं ऑक्सीटोसिन के, कंट्रासेप्टिव के क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट एसी इनहिबिटर, देखो एसी इनहिबिटर आपको 2 में भी, 5 में भी, 10 में भी, कहीं भी मिल जाएगा। एंटी डायूरेटिक, जो मैंने आपको बोले हैं ना, जो मोस्टली ड्रग्स बोली है वो आपको पक्का आएंगी ही आएंगी। जैसे मतलब कि आपका डायूरेटिक पार्ट है, इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है, एसी इनहिबिटर से क्वेश्चन आता ही आता है, आपका बायोएसए से क्वेश्चन आता ही आता है। ये 3-4 टॉपिक, ऑटोकॉइड्स जो है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम रह जाता है, तो मतलब ये सारे आपने अच्छे से पढ़ने हैं मॉड्यूल जो भी हैं। ठीक है, उसमें आपका ये क्वेश्चंस रहते हैं। नेम क्लासिफिकेशन क्लास थर्ड एंटी रिदमिक एजेंट। ठीक है, आपको क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़नी है उसकी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन आपसे पूछी जा सकती है 2 मार्क्स में। ठीक है, मैकेनिज्म पूछा है स्टैटिन का, उसके बाद एडवांटेज पूछे हैं। ठीक है, नए जो एंटी हिस्टामिन है पुराने के ओवर क्या उनके एडवांटेजेस हैं वो पूछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लेज जो आपके एंजाइम, वो उसके बारे में यूज़ क्या है उसका वो पूछा है। डायबिटीज़ के बारे में पूछा है। ठीक है, कि कौन सा जो सल्फोनिल यूरियास यूज़ होते हैं कौन से होते हैं यूज़, वो आपसे पूछे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 1 मिनट स्टूडेंट्स, सॉरी, नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन रह जाते हैं जो बी पार्ट में 10 मार्क्स में क्वेश्चंस आए हैं। देखो आपको जो मैंने बोला है ना वो टॉपिक वहाँ पे रिपीट हुए हैं। बायोएसए पे बड़ा क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स का। ठीक है, एंटी थायरॉयड ड्रग्स का मैंने आपको बताया, उस पर क्वेश्चन आया है। एंटी गोट का मैंने आपको बताया, वो भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद आपके 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आप देख लो, वहाँ पे भी आपके रिपीट मोड में जो मैंने डायूरेटिक की क्लासिफिकेशन बताई वो आपकी यहाँ पे हुई है। मीथोट्रिक्सेट जो है वो भी यहाँ पे आया है। ठीक है, एंड जो आपके एंटा एगोनिस्ट रहते हैं वो एंटी प्लेटलेट्स, एसी इनहिबिटर जो है वो देखो पर्टिकुलरली उन्होंने कार्डियक हार्ट फेलियर में पूछ लिया है कि उसमें क्या यूज़फुल है। ठीक है, उसके बाद आपके बीटा ब्लॉकर्स पूछ लिए हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन में, क्योंकि जो एसी इनहिबिटर एंड बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, ये सारे जो हैं और भी हमारे पर्टिकुलर डिजीज़ में हमारे यूज़फुल हैं, तो इस वजह से उन्होंने आपसे पर्टिकुलरली पूछ लिया जाता है कि इसमें इसका यूज़ बताओ, एक्सप्लेन करो 5 मार्क्स में। उसके बाद आपका मैकेनिज्म पूछा है हेपरिन का, ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, देन उसका नोट लिखो ब्रैडिकिनिन एंड सब्सटेंस पी का, कौन सी ड्रग्स जो हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक में यूज़ की जाती है। ठीक है, वो आपसे ये मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट ये भी आपका जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, इसमें आपके जो हार्ट फेलियर में क्या क्या इनोडायलेटर्स यूज़ किए जाते हैं, देन आपके एंटी हाइपरटेंसिव जो है सेंट्रली एक्ट करते हैं उसके बारे में पूछा है। ठीक है, स्पायरानोलैक्टोन के बारे में पूछा है, देन फिनोफाइब्रेट के बारे में पूछा है, कार्बोज के बारे में पूछा है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं आपके, ये बायोएसए आ गया, फिर दोबारा देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ गए, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स आ गए, ये आपके 2 मार्क्स में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन रिपीट मोड में हो सकते हैं। ठीक है, आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो बीटा ब्लॉकर हैं उसके बारे में पर्टिकुलरली पूछ लिया है कि उसके बारे में डिस्कस करो, एंड हाइपरटेंसिव के
एंटी हाइपरटेंसिव की क्लासिफिकेशन लिखो। नसेट्स के ऊपर नोट आ गया है, जैसे नसेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कई बार क्या होता है कि आप सोचते हो कि हमारे सिलेबस में पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है, बट आपने ऑलरेडी फर्स्ट फार्माकोलॉजी फर्स्ट में पढ़ी होती है, मतलब आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ी होती है, तो वो चीज़ें मतलब आपके यहाँ पे आ जाती है, कई बार रिपीट हो जाती हैं, तो उसको जो मतलब पुराने कंसेप्ट है वो भी कई बार आप अपनी आउटलाइनिंग उसकी थोड़ा सा अपने माइंड में रखो बस, ठीक है। देन ऑरल कंट्रासेप्टिव्स जो है, एंटी एंजाइनल एक्शन जो है, ठीक है, थेरेपी शॉक की, फिर उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इफ़ेक्ट, ये सारे 5 मार्क्स के हैं। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं। जितने भी आपके मतलब कि एंटीकोगुलेंट, ऑरल एंटीकोगुलेंट्स, बायो एसे डिजिटलिस का बताओ। देखो मैंने बोला ना बायो एसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो मतलब कि ये आपने अच्छे से ही करना है, ठीक है। मैकेनिज्म पूछा है आपको सल्फोनाइल यूरिया का ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में, ठीक है। उसके बाद मतलब कि ये सारे डायूरेटिक फिर रिपीट हुए, तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको आए हुए हैं, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में आपने रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बस इतना ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको जब भी आपको कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है ना, तो ट्राई करो आप उसकी, अगर आपको पूछा है कि कोई थेरेपी बताओ, है ना, किसी चीज़ की, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि ड्रग थेरेपी ऑफ शॉक, तो शॉक में कौन, शॉक के बारे में बता के, उसकी टाइप्स बता के कितने टाइप का होता है, देन उसकी मतलब कि उसमें एंटी मतलब शॉक के लिए, मतलब शॉक की थेरेपी के लिए हम जो यूज़ करते हैं ड्रग्स, उसकी क्लासिफिकेशन ज़रूर मेंशन करा करो, ठीक है। कई बार क्या होता है 2-3 ड्रग्स के बारे में हम एक्सप्लेन करके आ जाते हैं, तो हम वो इतने मार्क्स गेनिंग नहीं होते। तो अगर आपने मार्क्स गेन करने अच्छे से, तो इसको अच्छे से अटैम्प्ट करना, जितना भी हो सके 2 मार्क्स में आप 2 मार्क्स में भी आप डायग्राम बनाना, बाकियों में तो आपने मैकेनिज्म की डायग्राम बनानी ही बनानी है, ठीक है। बहुत इजी डायग्राम्स हैं इसमें कॉलेजी में, ये भी नहीं है कि अब बीटा ब्लॉकर तो ऐसे ऐसे मतलब बड़ा फ्लावर सा ऐसे अच्छा सा फ्लावर बना के उसको मतलब कि गाबा रिसेप्टर का कर दो एक्सप्लेन, ऐसे मतलब कि काफ़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम्स हैं, आपको वो मतलब कि अच्छे से बनानी है, ठीक है। तो मार्क्स आपके बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट है ये आपका। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। कोई आपका डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट में मेंशन कर देना। थैंक यू।